हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेजो सर मैथमेटिक्स बाय एएसएन सर। तो बच्चों, अभी तक हम ट्रिग्नोमेट्री में खूब सारे फार्मूले, रेशो, आइडेंटिटीज पढ़ चुके हैं और उनके ऊपर खूब सारे क्वेश्चन भी कर चुके हैं। ऐसा नहीं है कि हमने क्वेश्चन नहीं करे हैं, क्वेश्चन हम खूब सारे कर चुके हैं। तो आज हम वापस इस लेक्चर में कुछ और धांसू सी प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं जो हमारे यहाँ पे काम आने वाली हैं, और जिसमें अपने फॉर्मूले कि भाई हम किस तरह से फॉर्मूलों को लगाना है, क्या करना है, कैसे करना है, वो सब यहाँ पे हम सीखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये हमें एक प्रॉब्लम दे रखी है, साइन ए अपॉन साइन बी इज इक्वल टू √3/2 एंड कॉस ए अपॉन कॉस बी इज इक्वल टू √5/2, और एंगल ए और बी 0 से π/2 के बीच में है, और tan a प्लस tan b हमें ये वैल्यू निकालनी है कि इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी होगी। अब देखो यार, यहाँ पे अगर मैं इसको और इसको डिवाइड कर दूं, भाई साइन ए अपॉन साइन बी अपॉन कॉस ए अपॉन कॉस बी, तो उससे आ जाएगा tan a अपॉन tan b आ जाएगा कि tan a प्लस tan b इज इक्वल टू √3/√5। मतलब अगर हमें tan a tan b पता है, कोई भी एक पता है, तो हम दूसरे की वैल्यू आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर यहाँ पे अगर मैं tan a या tan b कॉमन ले लूँ तो मैं इस तरह भी काम कर सकता था। अब आगे की चीज यहाँ कैसे निकाल सकते हैं, जैसे यहाँ पे साइन a हमारे पास कितना होगा, साइन a होगा √3/2 साइन b। ठीक, तो ये हमारे पास क्या होगा, √3/2 साइन b। तो साइन ए हमारे पास आ गया √3/2 साइन बी। इसी तरह हम यहाँ पे देखें तो कॉस ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, √5/2 कॉस बी। अब ऐसा करते हैं, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा 1। यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, 3/4 साइन स्क्वायर बी। ठीक, और यहाँ पे क्या बनेगा, 5/4 कॉस स्क्वायर बी। ठीक बात, इस 4 को हम यहाँ ले जा सकते हैं कि इस 4 को हम दोनों साइड इधर ले गए, तो 4 इज इक्वल टू 3 साइन स्क्वायर बी प्लस 5 कोस स्क्वायर बी। तो 5 कोस स्क्वायर बी को मैंने स्प्लिट कर लिया। कैसे स्प्लिट करा, 3 कोस स्क्वायर बी प्लस 2 कॉस स्क्वायर बी, है ना। तो यहाँ पे बेटा जी इन दोनों का एडिशन तो हो गया 3 प्लस 2 कॉस स्क्वायर बी। तो देखो 3 इधर जाएगा तो कॉस स्क्वायर बी 1/2 आ जाएगा, कॉस स्क्वायर बी 1/2 आ जाएगा, तो कॉस बी हमारे पास आ जाएगा 1/√2। क्योंकि एंगल ए और बी 0 से π/2 के बीच में है, तो ये पॉजिटिव ही लेना है। तो एंगल बी यहाँ से हमारे पास आ गया π/4। एंगल बी π/4 आने का मतलब है tan बी मेरे पास कितना आ गया, 1। अब tan बी अगर बेटा जी 1 है, तो tan a की वैल्यू मेरे पास यहाँ से कितनी हो जाएगी, √3/√5। तो tan a पता है, tan b पता है, तो हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमारा फाइनल आंसर होगा √3/√5 प्लस 1। तो ये एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन था जो हम यहाँ पे कर सकते हैं बच्चों। मजा आया होगा उम्मीद करता हूँ। एक क्वेश्चन भैया और देखते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है 3 cos x प्लस 2 cos 3x इज इक्वल टू cos y, और 3 sin x प्लस 2 sin 3x इज इक्वल टू sin y। तो हमें cos 2x की वैल्यू बतानी है। cos 2x की वैल्यू क्या होती है, मैं वापस लिख लेता हूँ इसे, 3 cos x प्लस 2 cos 3x इज इक्वल टू cos y। ठीक है, इसी तरीके से 3 sin x प्लस 2 sin 3x इज इक्वल टू sin y। ठीक बात। अब देखो यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन है उसमें y कहीं भी नहीं, तो y अगर गायब हो जाए तो हमारे लिए कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो y गायब करने के लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, दोनों को स्क्वायर करके हम ऐड कर देते हैं कि इसका स्क्वायर करा, दिस स्क्वायर, दिस स्क्वायर, दिस स्क्वायर, दिस स्क्वायर, ये दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दिया। अब दोनों को स्क्वायर करके ऐड किया तो राइट हैंड साइड में तो 1 आ जाएगा। कॉस स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर वाई विल बी 1। पहले वाले का स्क्वायर क्या होगा, मैं लिख रहा हूँ 9 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 4
cos square 3x plus 3 into 2 into 2, that will be 12 cos x into cos 3x। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट इक्वेशन को स्क्वायर करेंगे तो वहाँ मिलेगा 9 साइन स्क्वायर एक्स, तो यहाँ हमें क्या मिलेगा 9 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन स्क्वायर 3x प्लस 12 साइन एक्स इंटू साइन 3x। तो इन सब तामझाम का एडिशन 1 है। अब देखो इन दोनों का एडिशन 9 हो जाएगा, इन दोनों का एडिशन क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4। तो 9 प्लस 4 13, 13 इधर जाएगा तो क्या होगा -12 इज इक्वल टू 12 टाइम्स cos A cos B प्लस sin A sin B। cos A cos B प्लस sin A sin B, cos A cos B प्लस sin A sin B किसका फॉर्मूला होता है cos A माइनस B 3x माइनस x। cos A cos B प्लस sin A sin B किसका फॉर्मूला होता है cos A माइनस B। तो यहाँ से हमारे पास cos 2x की वैल्यू निकल आई और cos 2x की वैल्यू कितनी है -1। ये भी एक बहुत ही ट्रेडिशनल स्टैंडर्ड क्वेश्चन है कि भाई इस तरह से हमें स्क्वायर करते हैं तो इन दोनों के डिफरेंस ऑफ कोस मिल जाता है। ठीक है, तो ये भी एक इंटरेस्टिंग सी प्रॉब्लम है। आप इस इंटरेस्टिंग सी प्रॉब्लम को देख सकते थे कि कैसे हमने इसे किया है। चलिए आपके लिए एक प्रॉब्लम और ये है कि हमें अगेन जो हमने अभी मेथड कॉन्सेप्ट सीखा है उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ये कुछ हमारे पास प्रॉब्लम है। cos अल्फा प्लस cos बीटा हमें a दे रखा है और cos sin अल्फा प्लस sin बीटा हमें b दे रखा है और अल्फा माइनस बीटा हमें 2 थीटा दे रखा है। ठीक है, हमें वैल्यू बतानी है cos 3 थीटा अपॉन cos थीटा की, कि cos 3 थीटा अपॉन cos थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या होगी। अब देखो मैं वापस क्या करता हूँ, जैसे ये जो हमारे पास इक्वेशन दे रखी है cos अल्फा प्लस cos बीटा इज इक्वल टू a और sin अल्फा प्लस sin बीटा इज इक्वल टू b, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर देता हूँ। तो दोनों को स्क्वायर करके ऐड करूंगा तो यहाँ पर आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक बात, यहाँ पे मिलेगा cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा जिसे 1 लिख सकता हूँ, cos स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर बीटा जिसे भी 1 लिख सकता हूँ, प्लस 2 टाइम्स cos अल्फा cos बीटा cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा, कि भाई इसे हम ये सब लिख सकते थे। अब a ये हमारे पास क्या हो गया 1 प्लस 1 दैट विल बी 2 प्लस 2। ठीक है, ये 2 प्लस 2 cos अल्फा माइनस बीटा विच इज नथिंग बट cos 2 थीटा। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2 प्लस 2 cos 2 थीटा बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। भाई इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 प्लस 2 cos थीटा को 1 प्लस cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू मेरे पास ये आ चुकी है। ठीक है, अब मुझे ये निकालना है cos 3 थीटा माइन अपॉन cos थीटा की वैल्यू। अब देखो cos 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन cos थीटा, इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है। तो ये हो गया 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3, हाँ या ना। अब 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 4 cos स्क्वायर थीटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर द वैल्यू ऑफ दिस विल बी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 3। ये इसकी हमारे पास वैल्यू है। ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन हमेशा आसान ही होते हैं, बस हमें कैलकुलेशन से डरना नहीं है, कैलकुलेशन का सामना करना है और उन क्वेश्चनों को हमें करना है। अब आ जाते हैं एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पे, और वो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपके सामने ये। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि 19 sin अल्फा इज इक्वल टू 29 sin बीटा, ये हमें दे रखा है और हमें इसकी वैल्यू बतानी है कि यार इसकी वैल्यू कितनी है। अब देखो यहाँ पे sin अल्फा
अपॉन साइन बीटा, इसकी वैल्यू 29/19 रखी है एक तरीके से कि द वैल्यू ऑफ दिस विल बी 29/19। अब 29/19 इसकी वैल्यू दे रखी है, तो हम यहाँ पे है ना सी एंड डी कंपोनेंटो डिविडेंडो फार्मूला लगा लेते हैं। कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो, कंपोनेंट डिविडेंडो क्या कहता है कि a अपॉन बी अगर c अपॉन डी के इक्वल है तो a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी c प्लस डी अपॉन सी माइनस डी के इक्वल होगा। तो यही चीज मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ, यही चीज मैंने यहाँ पे लगाई बेटा, तो ये हो जाएगा साइन अल्फा प्लस साइन बीटा अपॉन साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, यहाँ पे हो जाएगा 29 प्लस 19 अपॉन 29 माइनस 19। ठीक है, अब यहाँ पे ऊपर साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगा लेते हैं। 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 अपॉन नीचे साइन सी माइनस साइन डी लगा लेते हैं। 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा, और ऊपर इन दोनों का सम कितना हो गया 48, नीचे कितना हो गया 10। अब देखो 2 से 2 उड़ गया भाई, है ना। साइन अपॉन कॉस ये तो हो गया 10, तो 10 अल्फा प्लस बीटा बाई 2 ये तो न्यूमरेटर में आ गया, इस वाले को उठा के नीचे ले यहाँ डिवाइड में, तो ये क्या बन जाएगा 10 अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2, तो दैट इज इक्वल टू 48 अपॉन 10, तो 24 अपॉन 5। So the value of this will be 24/5। ये हमारे पास इसकी वैल्यू होगी। अगेन इंटरेस्टिंग बट इजी प्रॉब्लम, कि भाई हमारे पास इन क्वेश्चंस में किस तरह से हम प्रोसीड कर रहे हैं, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। ठीक, चलिए नेक्स्ट वी विल सी अनदर क्वेश्चन कि साइन टी प्लस कॉस टी हमें 1/5 दे रखा है, तो tan t/2 की वैल्यू क्या हो सकती है? What can be the value of tan t/2? अब देखो sin t और cos t के tan के हाफ एंगल में फॉर्मूले हो सकते हैं, है ना। भाई sin t को मैं लिख सकता हूँ क्या 2 tan t/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर t/2 प्लस cos t को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस tan स्क्वायर t/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर t/2, दैट इज इक्वल टू 1/5। अब ऐसा करते हैं, इसमें tan t/2 को लेट y मान लेते हैं भाई, y मान लेते हैं, अब इसको y की वैल्यू निकालनी है हमें, और तो कुछ नहीं करना है यहाँ पे। अब ये हमारे पास क्या हो गया 2y प्लस 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1/5 1 प्लस वाई स्क्वायर। 5 से यहाँ मल्टीप्लाई कर लिया हमने ना, तो ये हो गया 10y प्लस 5 माइनस 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, इसको हम इधर ले आए, 6y स्क्वायर माइनस 10y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। हमने क्या करा, इसमें 2 से डिवाइड कर लेते हैं, सो 3y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब 3 2 6, तो इसके फैक्टर 3y स्क्वायर माइनस 6y प्लस y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो 3y प्लस 1 और y माइनस 2, तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है -1/3 और 2। सो द वैल्यू ऑफ tan कैन बी -1/3 और 2। तो जब हमारे पास tan t और cos t पता है और हाफ एंगल में जाना है,
तो हाफ एंगल में जाने का एक तरीका हमारे पास ये होता है कि हम sin t और cos t को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के हाफ एंगल में इस तरह इन फॉर्मूले से आ जाए और फिर उसको बना के हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों ये कुछ प्रैक्टिस थी अपने ट्रिग्नोमेट्रिक के लेक्चर को लेके कि हम किस तरह के क्वेश्चंस करते हैं, किस तरह के क्वेश्चन जेई मेंस एज वेल एज जेई एडवांस में आते हैं। अपने आगे के लेक्चर में आप लोगों से शेयर करता रहूँगा। तो इस लेक्चर में, छोटे से लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।